वीडियो बना रही हूँ, ऑन करी नहीं। क्या मालूम है, मोक्ष वो खड़ा दिखा है ना? ना मोक्ष ना दिखे, पता ही ना। हरा हरा सा कुछ पहनना है। मोक्ष भी आनी थे, वो मोक्ष भी आनी नहीं है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? वेलकम है आपका मेरे आज के नए व्लॉग में। तो गाइस, देखा आपने, अक्सर हो जाता है ऐसा मेरे साथ। मंदिर के अंदर से वीडियो बनानी शुरू करी थी, फिर जब देखा तो ऑन तो किया ही नहीं था, बस ऑफ में ही बनाई जा रही थी। तो गाइस, आज हम शाम को गए थे, प्रिया और मैं और बिट्टू मंदिर में। अचानक ही मन हो आया था मेरा जाने का, तो इसलिए मैं चली गई थी। तो गाइस ठंड बहुत हो रही है। हरियाणा में ठंड ने रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं। मेरा भाई गया था पानीपत 3-4 दिन पहले, तो वहाँ पे माइनस में टेम्परेचर पहुंच गया है गाइस। इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है इधर। तो ठंड पर 2 लाइन बताती हूँ आपको। ए सर्दी इतना ना इतरा, ए सर्दी इतना ना इतरा, अगर हिम्मत है तो जून में आ। है हिम्मत? नहीं, जिसको जब आना होता है वो तभी आता है। हर चीज़ का एक टाइम फिक्स होता है। ये जो धुंध पड़ती है ना गाइस, जब हम स्कूल में थे, जब हम टीचिंग करते थे, तो मैं थी और एक मैडम और थी, हमें गर्मी बहुत लगने लगी थी। तो हम कहते थे इस धुंध को भर के रख लेते हैं किसी रूम में, और जब गर्मी आएंगी, मई जून का महीना, तब इसको निकालेंगे। गाइस, टीचिंग की लाइन में मैं 6 साल रही थी। वो मेरे लाइफ का गोल्डन पीरियड था। वो 6 साल मैंने बहुत कुछ सीखा। और गाइस, देखो क्या कहा है किसी ने, वक्त वक्त की मोहब्बत है, वक्त वक्त की रुसवाइयाँ, वक्त वक्त की मोहब्बत है, वक्त वक्त की रुसवाइयाँ, कभी एसी सगे हो जाते हैं तो कभी रजाइयाँ। सही कह रही हूँ ना गाइस? अब तो रजाई में भी ऐसा लगता है कि रजाई के ऊपर और रजाई डाल ली जाए। अगर थोड़ा सा भी कुछ बाहर रह जाए, वही ठंडा। और आधा टाइम तो ये समझने में लग जाता कि रजाई तिरछी किधर से। क्या हुआ गाइस, पत्नी बोली सुबह रात को कि चूहे कटकटा रहे हैं, पता नहीं क्या कुतर रहे हैं चूहे, देखो ना उठकर। तो हस्बैंड बोला, चूहे नहीं है बेशरम, मैं हूँ, मेरे दांत कटकटा रहे हैं, तूने मेरी सारी रजाई खींच ली है। कितनी ठंड हो रही है ना गाइस। तो गाइस, ये तो हो गई मजाक की बात, इसलिए सुनाया आपको, ताकि आपको ठंड में
हंसी आए और हंसी आने से आपके अंदर कुछ गर्मी बढ़े और आपको ठंड कम लगे। तो गाइज़ क्या था, आज बस लगे हुए हैं अपनी पढ़ाई में। मोक्ष की तो बहुत आदत ख़राब होती जा रही है। अब प्रिया जी जो हैं उनके फ़ोन के पीछे पड़ गया। वो प्रिया बोली, चाची मेरा फ़ोन तो आज गिरते गिरते बच गया पानी में, ये मेरे फ़ोन के पीछे पड़ जाता है। मैं बोली अब ये 15 तारीख तक छुट्टियाँ पड़ गई हैं, इसकी ऐसी हमारी छाती फूकेगा ये। सोता तो इतना है ये, सुबह 10 बजे उठता है, 10-11 बजे। मैं बोली इतना क्यों सोता है तो बोला वहाँ पर मुझे सोने नहीं देंगे, 5 बजे उठा देते हैं, इसलिए सारी नींद अभी पूरी करके जाऊँगा। तो गाइज़ ऐसा भी होता है। तो गाइज़ और तो क्या बताएं आपको, आपके लिए एक कहानी लाई थी, पर उससे पहले आपको एक बात बताती हूँ कि अगर हमें कोई काम शुरू करना हो तो उससे पहले हमें अपने मन से डर को निकालना होता है। अगर हम मन में डर गए कि ये काम हमसे नहीं होगा तो हम 100% हार जाएंगे। कैसे? देखो गाइज, हिरन जो है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है, और जो बाघ होता है ना, बाघ, वो सिर्फ 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है। लेकिन फिर भी बाघ हिरन को पकड़ के मार देता है। वो कैसे पता है आपको? क्योंकि हिरन को हमेशा डर रहता है कि बाघ उसे पकड़ लेगा, और बार बार वो पीछे मुड़कर देखता है अपने डर को, हिरन। और इस तरह से उसकी स्पीड कम हो जाती है और बाघ हिरन को मार देता है। इसी तरह गाइज हमारे मन का जो डर है ना, हमें हमेशा आगे बढ़ने से रोकता है। जिस व्यक्ति के मन में हार जाने का डर है वह कभी भी अपनी पूरी ताकत से काम नहीं कर सकता। उसका मन हमेशा कमज़ोर होने का एहसास कराता रहेगा। इसलिए मन को जीतना ज़्यादा ज़रूरी है। इसी पर आपको एक कहानी सुनाती हूँ। क्या हुआ गाइज, एक राज्य था, वहाँ के गुप्तचरों ने राजा को खबर दी कि महाराज 3 दिन बाद पड़ोसी राज्य अपनी पूरी सेना के साथ हम पर आक्रमण करेगा। तो राजा को टेंशन हो गई। बोला कि वो राज्य तो बहुत बड़ा है हमसे, उस पर सेना भी बहुत ज़्यादा है, ज़रूर हमें हरा देगा, क्या करें अब हम। तो किसी एक समझदार व्यक्ति ने राजा को सलाह दी कि महाराज 3 दिन बाद वो राज्य आक्रमण करेगा, क्यों ना हम कल ही उस पर आक्रमण कर दें, जिससे वो संभल नहीं पाएगा और हमारे जीतने के चांस बढ़ जाएंगे। क्योंकि उसकी तैयारी तो 3 दिन बाद की है, क्यों ना हम कल ही आक्रमण कर दें। तो राजा को उस मंत्री की बात जच गई। तो राजा अपनी पूरी सेना के साथ उस राज्य में पहुंच गया, और जिस पुल से वह सेना गई थी राज्य के अंदर, दूसरे राज्य के अंदर, राजा ने वो पुल जला दिया। अब सभी सैनिकों के पास या तो जीतने या फिर मरने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तो गाइज पूरी सेना अपनी पूरी ताकत और जोश के साथ लड़ी, क्योंकि उनके पास वापस लौटने का कोई विकल्प ही नहीं था। और उस सेना ने और राजा ने मिलकर पड़ोसी राज्य को हरा दिया। तो गाइज इसी तरह से हमारा मन भी होता है। जब हमें लगता है कि अब हमारे पास सिवाय जीतने के कोई और रास्ता नहीं है, हमारे पास हारने का कोई और विकल्प नहीं है, तो हम पूरी ताकत से, पूरे जोश के साथ उस काम को करने में लग जाते हैं और अपने मन से डर निकाल देते हैं, हार का डर। क्योंकि गाइस जब तक हमारे मन से हार का डर नहीं निकलेगा तब तक हमारी जीत पॉसिबल है ही नहीं। तो गाइस कोई भी काम करो, कोई भी, अगर आपको असफलता का डर रहेगा तो आप वो काम पूरा कर ही नहीं सकते। अब आप थॉमस एडिसन को ले लीजिए, वो 1000 बार बंदा हारा था, अपने
अपने उसने जो करा था अपना प्रयोग उसमें 1000 बार हारा था, लेकिन अगर वो ये सोच लेता कि मुझसे नहीं हो रहा तो हम आज रोशनी में कैसे बैठे होते। इसी तरह से आइंस्टीन था, जिसको बचपन में मेंटल रिटार्डेड घोषित कर दिया था, लेकिन गाइज सबने अपनी असफलताओं से सीखा था। बार बार गिरते थे, बार बार उठते थे, बार बार गिरते थे, बार बार उठते थे, बार बार असफल होते थे, फिर लग जाते थे। इसी तरह से गाइज हमको भी करना चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और अपनी असफलताओं से हमें सीखना चाहिए, और इसको वो सीखने के लिए हमें पहले अपने मन से हार का डर निकालना होगा। इसलिए गाइज अपने मन से हार के डर को निकालो और आगे बढ़ते जाओ। चलो गाइज बहुत हो गई समझदारी की बात है, आपको एक चुटकुला सुना दूँ। तो क्या था गाइज, डॉक्टर साहब ने एक लेडीज थी, अपने पति को डॉक्टर के पास ले गई। तो डॉक्टर बोला आपके पति को बहुत ज़्यादा आराम की ज़रूरत है, ये ले लो नींद की गोलियाँ। तो पत्नी बोली उन्हें ये कब देनी है डॉक्टर साहब? तो डॉक्टर बोला ये उनके लिए नहीं है, ये आपके लिए है। तो गाइज पति लोग बहुत परेशान है अपनी अपनी पत्नियों से। उनका रोना हमेशा यही रहता है कि हमें चैन से जीने नहीं देती और करवा चौथ का व्रत रख के हमें मरने भी नहीं देती। तो गाइज किस किस के साथ ऐसा होता है कमेंट करके बताना आप सब। और बस कुछ नहीं, कल की वीडियो में कुछ और नई बातें लेकर आएंगे आपके लिए। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, पॉजिटिव सोचिए और पॉजिटिव रहिए। अपनी घर की जिम्मेदारियों को निभाते चलिए और ठंड में बचकर रहिए, ठंडी से गरम गरम खाइए, गरम गरम रजाई में पड़े रहिए। और औरतों के लिए क्या कहूँ, काम करो, आराम की मत सोचो, क्योंकि घर का काम तो औरतों को ही करना पड़ता है। फिर भी गाइस ये तो चलो हंसी मजाक की बात हो गई। अपना एम पाने के लिए हमें जो कुछ भी करना पड़ता है हमें करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा एम है तो हम हैं, और हम हैं तो हमारा एम है। इसलिए चलिए गाइस कल फिर मिलेंगे आपके लिए नए वीडियो के साथ। नमस्ते, बाय, गुड बाय।